प्रशांत योगाश्रम प्रशासन मंच पर बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 38वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने अपराह्न काल के सत्र में वेद पाठ के उपरांत अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, सतगुण वंदना, उपदेश और सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष वानप्रस्थ के श्री रविंद्र जी पंडारक मंच पटना अपने भाव और भजन को रखने जा रहे हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री रविंद्र जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। एक छोटा सा भजन। सत्संग बिना साथ मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में लाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में लाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग में संत वचन रूपी
भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को नाम देते हुए श्री सदगुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए सभी को एक साथ नमन। हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम प्रकाशवान मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 39वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। अपराह्न काल के सत्र में वेद पाठ के उपरांत अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत हम सभी लोगों ने प्रार्थना, कीर्तन, तत्वगुण वंदना, उपदेश और सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष नारायणपुर मंच से आए हुए श्री नागेश्वर जी अपने एक भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। श्री नागेश्वर जी। गुरु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक भजन मैं गाने के लिए जा रहा हूँ। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। भक्ति भाव अनुराग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण धोई धोई पियबे, गुरु के चरण धोई धोई पियबे। भक्ति भाव अनुराग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण चन अमृत बनाई बे, गुरु के चरण चन अमृत बनाई बे। भक्ति भाव अनुराग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण माता सबरी धोलखीन, गुरु के चरण माता सबरी धोलखीन। भक्ति भाव अनुराग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से, गुरु शरण मिलन बड़ा भाग से। गुरु की चरण बड़ा भाग से मिलता है मानव को। माता सबरी को गुरु मिले, अब गुरु की बानी पर रह गए हो। जब उनको गुरु जी देह को छोड़ने लगा तो गुरु जी कह दिए कि यहीं पर ही रहना। स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्वयं यहाँ आकर आपको उद्धार करेंगे। माता सबरी गुरु को सेवा करते रहे वहीं पर ही, और स्वयं भगवान राम लक्ष्मण दोनों आकर उनको भक्ति प्रदान किए। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा
जब जन्म लिए तो उनको माता वन में जाके छोड़ने गए। जब वन में जाके छोड़ने गए तो हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे तो भूख लग गया है, आप छोड़ने के लिए आए तो हम क्या खाएंगे माता। जब जन्म लिए तब कहें, बेटा यहां तो लाल लाल फल है, वही खा लेना। इतना कहकर माता उनको चल गए। जब भोर हुआ तो गुड़क रहे थे और उन्हें सूर्य भगवान लालिमा उगते हैं देखते हैं लाल लाल। वो सोचे कि वही तो फल है। वो फल को हनुमान जी ने निगल गए। जब निगल गए तो अस्त व्यस्त सब होने लगा कि तो जुलूम हो गया, ये जुलूम हो गया, कहां छिप गए भगवान सूर्य। सब ऋषि मुनि खोजने लगे कहां है, कौन इनको निगल गया। अस्त व्यस्त हो गए। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। जब आए ऋषि मुनि खोजने के लिए तो पता लग गया कि हनुमान जी निकल गए। उनको बहुत मनाए, सब ऋषि मुनि बहुत मनाए तो माने, तब वो उगले हैं। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। मानव को गुरु की चरण बड़ा भाग से मिलता है। जब हम देखिए, भाग किस्मत की बात है। बड़का बाबा जब हमको यहाँ आए तो स्वयं पहले हम ही को मिले। कहीं बच्चा आपसे एक चौकी आवेगा, कहीं जी बाबा, तुरंत सिंगल चौकी लाके दिए उनको बाबा के। और फिर ये बाबा गए 10 साल के बाद। स्वयं परमात्मा की मर्जी ऐसा कि स्वयं फिर ये भी बाबा हम ही को मिले। बेचारे गए, शाम को टाइम था और वहां पर हम जहां पर वो बाबा मिले वहीं पर ये बाबा भी मिल गए। देखिए अपना अपना भाग किस्मत की बात। जब मिले तो इनको हम प्रणाम पाती किए और घर लेके चला आए। घर में जो बाबा बोले कि जो बना हुआ है बच्चा वही मुझको खिला दीजिए। मैंने भात बना हुआ था और झोर वही हमारे घर में बाबा खाए और एक दिन पर वचन दिए लकड़हारा वाला पर। सब लोग कहें कि बाबा वही ठीक में उन्हीं की आशीष है। तो गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। हम तो अनपढ़ आदमी, बाबा जब सबको दीक्षा देने लगे तो सबको लिख दिए तत्व गुणवंदना कीर्तन एक उपदेश तीन खंड वाला हमको दिए लिख के। धर्मी बाबा हम तो अनपढ़ हैं, हमको कैसे याद होगा ये। बाबा बोले कि बच्चा सब जब बोलेगा ने तो पीछे पीछे बोलना, सब याद हो जाएगा। गुरु की वाणी मिथ्या नहीं जाता। देखिए आज 10 खंड उपदेश डेली बोलते हैं। मंदिर में हम पूजा करते हैं और वही माइक लगा दिए हैं और वही डेली बने 10 खंड उपदेश को बोलते हैं।
गुरु की कृपा ऐसा होता है कि देखिए सब आद हो गया है। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। सुने इतना नहीं है। गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम प्रकाशा मंच पर बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 40वें दिन के अपराह्नकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित है। हम सभी लोग अपराह्न काल के सत्र में वेद पाठ के उपरांत अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व वंदना, उपदेश और सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। और हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष शेषिया विभाग मंच से श्री कृष्णा प्रसाद वानप्रस्थी जी अपने एक भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। शक्ति माता की, दुर्गा माता की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान मार्ग सत्संग में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों एवं बहनों को मेरे तरफ से नमो नारायण। प्रशांत गुरु बाबा का 75वां जयंती पर हम लोग प्रदर्शन की ओर है। 42 दिन का प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आज 40वां दिन हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। ज्ञान मार्ग सत्संग हमारा जीवन को जीने के लिए एक कला सिखाती है। बच्चे से लेकर आवागमन की मृत्यु तक हमारे पूज्य गुरुदेव ने 42-40 दिन के अंदर में जीने का कला कैसे होना चाहिए, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपना सभी कला को जीने की कला को बताई है। और उसमें हमारे आत्मज्ञान की भी बात है। चक्र वेधन, सभी चक्रों का वेधन किस तरह से किया जाता है, साधना दूसरी तत्व सभी बताकर हमारे 5 तत्वों का सम्मुखित कर लो। जल पृथ्वी तत्व पर, जल तत्व पर, अग्नि तत्व चल रहा है। इसलिए सभी को हमारे गुरुदेव ने आवागमन तक की मुख्य की रास्ता को खोल दिए हैं। अब इसमें हम लोगों का जितना भी शक्ति हो सचमुच ले सकते हैं। तो कहा जाता है कि सात के तीनों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता वो जो कर सके गुरु करे तो। ये पृथ्वी को कागज किए, समुद्र को लेखनी किया, समुद्र को स्याही बने और जंगल को लेखनी किए, तो भी गुरु
कैसे गई वही सतगुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चरिया भाई जी कैसे गई सतगुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चरिया बहन जी कैसे गई भूल सतगुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चरिया एकाएक घड़ी बिछौल दूजे दुविधा में निकटौलन का एक घड़ी बिछौल दूजे दुविधा में निकटौल तीन कुनन के लागल हई बजारिया मेरी मोर चदारिया जीती गए तीन गुणन के लागल हई बजारिया मेरी मोरा चदारिया भाई जी कैसे गई सतगुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चरिया चौथा चार वेद पढ़ आए प्रतिमा भक्ति प्रेम नहीं पाए चौथा चार वेद पढ़ आए प्रतिमा भक्ति प्रेम नहीं पाए प्रतिमा भक्ति प्रेम नहीं पाए छठा छल बल से हई भारल हई कुठारिया मेरी मोरा चदारिया छठा छल बल से हई भारल हई कुठारिया मेरी मोरा चदारिया बहनी कैसे गई भूत गुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चदारिया सतमाता सूरत नहीं पाए अतिमायालस में अलतारे सतमा सद सूरत नहीं पाए अतिमायालस में अलतारे नौमा भूल गए लन गर्व के हो करारिया नौमा भूल गए लन गर्व के हो करारिया मेरी मोरा चरारिया भाई जी कैसे जय सतगुरु बाबा की नगरिया मेरी मोरा चरारिया दसुदार जग जैव जम के पहरा देख डिरैवा दसुदार जग जैव जम के पहरा देख डिरैवा
एक ग्रामा एक उपहार न कैलन ज्ञान विचारिया मैंने मोरा करारिया ए ग्रामा एक उपहार न कैलन ज्ञान विचारिया मैंने मोरा करारिया ब्रह्मा बार बार गुरुदेव चितैलन ब्रह्मा बार बार गुरुदेव चितावन ब्रह्मा जानवे तै गमक चारिया तेरा जानवे तो गमक चारिया मैंने मोरा चरारिया बहंगी कैसे गई बसती गुरु बाबा के नगरिया मैंने मोरा चरारिया बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी। परम गुरु ब्रह्मऋषि भगवान प्रशांत बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु सकल प्रेमियों नमन। प्रवचन बिंदु शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्ट कार्य में दृढ़ता आवश्यक है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। 10 घोड़ा है। 5 घोड़े का रंग सफेद रंग का है और 5 घोड़े का रंग काले रंग का है। 2 जाति का घोड़ा है, काले रंग का और गोरे रंग का अर्थात सफेद रंग का। दोनों जाति के घोड़े में एक समान बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है और दोनों जाति के घोड़े में युद्ध हो जाए तो कौन विजयी होगा और मन लगा सकते हैं। 10 घोड़ा है, 5 घोड़ा सफेद रंग का है और 5 घोड़ा काले रंग का है। 2 जाति का घोड़ा है, सफेद रंग का और काले रंग का। दोनों में एक समान शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। काले और गोरे रंग के सफेद रंग के आधार पर गुटबंदी होकर के यदि दोनों में युद्ध हो जाए तो कौन विजय होगा? जिसका आप आहार दें वह विजयी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अंतःकरण के 2 प्रवृत्तियां हैं। एक सतोगुण सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान और पुरस्कार। दूसरा तमोगुण की वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। हमारे अंतःकरण में दोनों वृत्तियां हैं, दोनों काम कर रही हैं। तो जिसका आप अभ्यास करेंगे आप पैसा ही हो जाएंगे। यदि आप अच्छाई का अभ्यास करेंगे तो अच्छे मानव बन जाएंगे और यदि आप बुराई का अभ्यास करेंगे तो आप बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। जैसा आप अभ्यास करेंगे वैसा ही हो जाएंगे।
बचपन से ही अच्छा शब्द बोले, अच्छा शब्द सुने, अच्छा चीज देखे, अच्छा व्यक्ति के साथ रहे, सात्विक आहार खाए, वह बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि अच्छा व्यक्ति बनेगा, भला मानव बनेगा। और वही बच्चा बचपन से ही तमोगुणी आहार खाए, बचपन से ही खैनी खाए, बीड़ी पिए, ताड़ी पिए, दारू पिए, गांजा पिए, बुरे व्यक्ति के साथ में रहे, बुरा शब्द बोली, बुरा शब्द सुने, तो वही बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि बुरा व्यक्ति बन जाएगा। बच्चों में सही संस्कार सुप्तावस्था में रहता है, इसलिए उसमें अच्छाई का संस्कार डाला जाता है। अच्छाई के संस्कार विकसित होने पर बुराई के संस्कार दब जाते हैं, मिटते नहीं है पर दब जाते हैं। मिटते हैं तो केवल आत्मज्ञान के द्वारा है। किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाता है तो आप दूसरे कांटा का सहारा लेता है और कांटा निकाल करके दोनों कांटा को फेंक देता है, क्योंकि दोनों को कांटा ही है। ठीक उसी प्रकार हम अशुभ कर्म कर गए, शुभ कर्म के द्वारा करते हैं, फिर शुभ कर्म पर भी विजय प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि किसी पंछी को आप लोहा के कुआं में बंद कर दें तो वह उसके लिए बंधन होगा, और उसी पंछी को सोना के कुआं में बंद कर दें तो वह भी उसके लिए बंधन ही होगा। ठीक उसी प्रकार आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको दुख होता है, नील गुण की प्राप्ति हो जाती है, पशु पंछी आदि नील गुणों की प्राप्ति हो जाती है। और अगर अच्छे कर्म करते हैं आपको, आप अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है, आप देवता बन जाते हैं, पर जन्म मरण का चक्र तो दोनों को लगा हुआ ही है। जैसे एक गरीब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते समय दुख होता है, कोई बीमारी पकड़ता है तो दुख होता है, बुढ़ापा में दुख होता है, शरीर चावने से दुख होता है। वही बात एक अमीर को भी है। एक अमीर को जब जन्म लेते हैं तो उन्हें जन्म लेने में दुख होता है, कोई रोग पकड़ता है तो दुख होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, शरीर चावने में दुख होता है। तो जैसे एक गरीब व्यक्ति दुखिया है, वैसे एक अमीर व्यक्ति को तो दुखिया ही है। क्यों दुखिया है? दोनों संस्कृति के तक में पड़े हुए हैं, आवागमन के तक में पड़े हुए हैं। इस आवागमन से छूटने के लिए साधक को अपने स्वरूप का बोध करना पड़ता है। प्रकृति पाल प्रभु सर्ववासी ब्रह्म अविनाशी, यहाँ मोह का कारण नहीं, रवि सन्मुख कम करमुख नहीं। सुहमर्तनी रीति गिरते खंडा, दीप दिखा कोई परम पर चंदा। आत्म अनुभव कुछ प्रकाशा, तब भव मूल भेद भवनाचा। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आवागमन का चक्र कट जाता है। जो व्यक्ति निराधार में ही आनंद पसंद संतुष्ट है, अर्थात अपने स्वरूप में ही आनंद पसंद संतुष्ट है, उन्हें भी लोक संग्रह के लिए कार्य करना ही पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति हवाई जहाज से आकाश में उड़ रहा है और कोई व्यक्ति जमीन पर है, तो जो कोई व्यक्ति आकाश में हवाई जहाज से उड़ रहा है और जमीन पर वाले को भी आकाश में उड़ाना चाहे तो उसे जमीन पर आना होगा।
निराधार में ही आनंद पसंद संतुष्ट है, आत्मा में ही आनंद करने वाला है, अपने स्वरूप में ही आनंद पसंद संतुष्ट है। बाबा ने कहे निराधार में आनंद पसंद और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। और जो आत्मावान है वो अपने स्वरूप में ही आनंद पसंद संतुष्ट है। फिर जो उन्हें लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, गुरु परंपरा को चलाने के लिए उन्हें भी एक सांसारिक व्यक्ति की तरह काम करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तीनों लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, तीनों लोक का मालिक हूँ। फिर भी मैं एक साधारण व्यक्ति का कर्म करता हूँ, कभी गाय चलाता हूँ, तो कभी माखन का चोरी करता हूँ, तो कभी चिन्हन करता हूँ, तो कभी लाख ला करता हूँ, महाराज ला करता हूँ, तो कभी कंस के साथ युद्ध करता हूँ, तो कभी पुतना का उद्धार करता हूँ, तो कभी रात की अग में जूठा पतंग खाता हूँ, तो कभी जरासंध के भय से दूसरे का भाग जाता हूँ और रणछोड़ भगवान कहलाता हूँ। मैं जब ईश्वर हूँ तो अपने संकल्प से जरासंध को बंद कर सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ। और ऐसा मैं किस लिए करता हूँ? शोक के जल भक्त हुई मेरे लीला को देखकर सुनकर गाकर लोग मेरा स्मरण चिंतन करे और भव सागर से पार हो जाए। भगवान राम को देखो, जब रावण माता सीता को हटकर ले जा रहा था, ले गया, तो भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते थे। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मूर्छित कर दिया, तो भगवान राम विलाप करते थे। सुत दुख धन नारी और परिवारा मिली है जगत में बारंबारा, पर मिली है नहीं सहोदर भ्राता। इस सहाय मतलब हो रहे हैं जब भगवान ही है तो रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को अपने संकट नाथ से ही मार सकते थे, नष्ट कर सकते थे। पर एक साधारण मनुष्य का हीरा करते हैं, इसलिए शोक के जल भरकर उतराई। ऐसे प्रभु लीला उड़ाने जब के मोहनी भक्त सुखकारे, जे मति मली जिसे मत गामी प्रभु पर मोह धरई स्वामी। प्रभु जिसयत रस मोह विहंगार, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद भागी, हृदय मनी के बहुत गुजारी। जो खुद बंध है वो महापुरुष को पतन दे सकते हैं। जैसे सत्य जी भगवान राम प्रसन्न देखिए, ये भला भगवान कैसे हो सकते हैं? एक नारी के लिए विवाह कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? गरुड़ जी को धन हो गया था, जब बड़े बड़े कुंभ हो जाता है, धन हो जाता है, तो एक साधारण व्यक्ति को धन हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। और महापुरुष का टुकड़ा होता है तभी धन मिलता है। भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किए, तभी वो भगवान के व्यापक को देखने में सक्षम हुए। और संत वेद व्यास जी जब संजय जी को
जिन दृष्टि प्रदान किए कभी वो भगवान के ग्राहक करने में सक्षम हुए। राम ब्रह्मन जी के स्कल से हमारे विवेकानंद को समाधि लग गया। अंग्रेजी मार्गनाथ जैसे बच्चों का उद्धार हो गया। तो भगवान राम के स्वयं के स्तर से ही अहिल्या का उद्धार हो गया। इस तरह से हम देखते हैं संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जो कोई व्यक्ति अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं केवल और केवल वही पूरे करने के अधिकारी होते हैं। और वैसे महापुरुष में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री गुरु पद नमरी धन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह संतोष प्रकाश बड़े भारूर आनंद बंदा गुरु पद पद परागा श्रुति सुभाष सुरस मुरागा अमर बंदा गुरु पद पद परागा श्रुति सुभाष सुरस मुरागा अमे मुरे मैं चुन चारो समन सकल भर भुज परिवार। इन्हीं शब्दों के साथ परंतु बाबा के ग्रहण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मैं विश्वास नहीं होना।